Hey guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to another vlog. Hope you all are doing good and great. Let's get started. मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका था और जैसा कि यूजुअली हर कोई अपनी सुबह का आगाज़ नाश्ते से ही करता है, तो मैं भी अपने लिए नाश्ता तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने पहले अपने लिए एक रोटी बनाई जिसे हम फुल्का कहते हैं, और साथ ही मैंने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। वो उबल उबल कर कह रही थी भाई मुझे आहिस्ता कर दो। मैं बन चुकी हूँ। साथ ही मैंने अपने लिए दाल चढ़ा दी थी। उसके बाद मैंने चाय को दोनों कप में डाला और अच्छे से नाश्ता किया। नाश्ते से फ्री होकर मुझे याद आया कि फातिमा को आज तो मैंने लगवाना है फर्स्ट इंजेक्शन, इसलिए मैंने बड़ी समझदारी से फातिमा को पहले ही ड्रॉप्स दे दिए कि उसे बाद में बुखार ना हो और मुझे मुश्किल ना हो। इसे फातिमा ने भी मीठी दवाई समझकर पी ली। यहाँ पर ये फातिमा का एक बहुत ही प्यारा सा पॉकेट वाला ड्रेस है जो मैंने बनने के लिए दिया था। इसकी स्टिचिंग हो गई है। मैंने फातिमा को पहनाया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया जैसे ही उसने मेरे हाथ में कार्ड देखा। 6/9/24 ये डेट वगैरह मैं देख रही थी कि किस डेट को लगना, और मैं अपना कार्ड, बैग और कीज़ लेकर निकल पड़ी थी कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। फातिमा को पहले ही मैंने नीचे भेज दिया था। अब यहाँ पर मुझे प्यास लग रही थी तो मैंने पानी पिया, और आज दिन के खाने में बनाया था आलू गोश्त। और ये फलक जो रो रो कर कह रही थी कि मैंने भी साथ जाना है, इसे हमने कहा कि नहीं बेबी आप नहीं जा सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बेबी को इंजेक्शन लगवाने लेकर जा रहे हैं, तो फिर आपको भी डॉक्टर पकड़ के इंजेक्शन लगा देगा। जैसे तैसे करके हमने फलक को बहलाया और हम घर से निकल पड़े। घर से तो हम निकल पड़े थे, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा धूप और रश को देखकर हम डर गए कि मामा ने 1-2 जगह पर शॉपिंग करनी थी, तो वो इस धूप में कैसे शॉपिंग करेंगे। तो फिर भी दिल बांध कर खड़ा कर दिया और हम चल पड़े। और फाइनली हमारी डेस्टिनेशन आ गई, जिधर से हमने फातिमा को इंजेक्शन लगवाना था, रहमत हॉस्पिटल। जब हम अंदर किए तो बहुत ज़्यादा रश थी। हमने जाकर अपना कार्ड सबमिट कर दिया कि फातिमा की अपॉइंटमेंट हो। तभी नर्स ने आकर कहा कि फातिमा को 9वें महीने की 6 तारीख को इंजेक्शन लगेगा, ना कि 6वें महीने की 9 तारीख को, जो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि फातिमा को 6वें महीने की 9 तारीख को लगना है। लेकिन उन्होंने कहा कि फातिमा 9 मंथ्स की होगी तो तब इसे लगेगा। यहाँ पर फातिमा हैप्पी हो गई थी। यहाँ पर फातिमा कुछ अपनी सोचो और ख्यालों में थी। शायद ये सोच रही थी कि शुक्र से इंजेक्शन ही लगा। ये काम तो हो गया था हमारा कि चलो फातिमा को इंजेक्शन लगाना था, जो नहीं लगा, जो पोस्टपोन हो गया। जैसा कि मामा ने जाना था शॉपिंग पर, तो उसके लिए उन्होंने पुप्पो की बेटी को पिकअप दिया, और फातिमा भी सो गई थी, थक गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फाइनली हमने मामा लोगों को ड्रॉप किया खाड़ी पर और हम खुद चल पड़े थे घर की तरफ। फातिमा स्टिल स्लीपिंग, और गर्मी को देखकर मेरा दिल किया कि हम खाते हैं आइसक्रीम। जब आइसक्रीम की फरमाइश की तो नसीब में चौक बार आई, जो हमने बड़े मज़े दिखाई और एंजॉय किया खूब। और हम चल पड़े थे अब घर की तरफ। ज़ाहिर है अब घर ही जाना था हमने। ये है मेरे गांव की खूबसूरत सड़क जो सीधी स्ट्रेट जाती है और सीधी स्ट्रेट ही नीचे आती है जिसका मैं मजाक बना रही थी कि यहाँ की गलियाँ और सड़कें बहुत ज़्यादा तंग हैं, और इस तरह हमारी बहस होगी। जिसको क्रॉस करने के लिए अच्छी खासी गाड़ी तो चाहिए, लेकिन अच्छा खासा दिल भी चाहिए। जैसा कि बड़ी ईद भी आने वाली है, तो हमारे गाँव में हर तरफ माल मवेशी नज़र आ रहा था और मेरा दिल इस काले बकरे पर। फाइनली मैं घर पहुंच आई और मैंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि घर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, खास करके गर्मियों में, क्योंकि बाहर तो आग बरस रही होती है। मैं अपने रूम को जैसा गंदा और मैसी छोड़ कर गई थी वैसा ही था। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम को सेट किया, फिर खुद को चेंज किया, फिर कुछ पेट पूजा की, थोड़ा खेला शेला फातिमा के साथ। उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और फातिमा को सुलाया। फातिमा सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी, छोटे छोटे नन्हे नन्हे। फातिमा की दादू अभी तक नहीं आई थी और उनके बगैर घर बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था। तो फातिमा उठ चुकी थी। मैंने सोचा चलो पहले उसे चुप करवाते। यहाँ पे हमारी चाय का टाइम हो गया था, जो एज यूजुअल हम नैप लेने के बाद चाय बनाते हैं और सारे पीते हैं। तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। उसके बाद फाइनली मम्मा लोग आ गए थे और उन्होंने दादू के लिए एक ड्रेस लाया था और एक मेरे लिए, जो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने फिर सोचा चलो मैं दादू को भी जाकर दिखाती हूँ कि दादू को वो ड्रेस कैसा लगा। दादू ने इस ड्रेस की बहुत तारीफ की और कहा ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है, मैं यही सिलवाऊंगी। मेरे पास तो ऐसा कलर भी नहीं है, ये लो तुम इसे अंदर रख लो। नेक्स्ट डे दोनों का ही प्लान चेंज हो गया और यहाँ पर फातिमा भी उठ गई थी। मैं सोचा उसे सिलेक्ट बना कर देती हूँ पहले उसे, लेकिन बना तो लिया। अब मैंने ना मुझे फातिमा चाय पीने दे रही है, ना वो खुद सिलेक्ट खा रही है। भाई फातिमा भी बहुत ज़्यादा शरारती हो गई है, ये मेरे कहने से निकल रही है, ये मेरे वो कहते हैं हाथ में से निकल रही है। एक दफ़ा फिर मैंने रूम में ऊपर आकर अपना ड्रेस देखा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया है या फिर ऐसे ही जल्दबाजी में मैंने कह दी है। लेकिन ये वाला कलर मेरे पास था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको एक्सचेंज कर देते हैं। ड्रेस वगैरह को मैंने एक साइड पर किया, और जब मैं वार्डरोब की तरफ आई तो बहुत ही मैसी हुई थी और जो कपड़े धुले हुए थे वो वैसे ही बिखरे हुए पड़े हुए थे। फिर मैंने अच्छा खासा टाइम लगाकर पूरी सेटिंग की, सारे कपड़ों को तय करके एक साइड पर किया और फिर रिलैक्स होकर बैठ के कि मैंने वार्डरोब सेट कर ली है। बारिश तो लगती नहीं, लेकिन सूखी पूखी हवा ज़रूर होती है। इस हवा ने मेरे दरवाजे को बजा कर मेरे सर में दर्द कर दिया था, तो मैंने सोचा इसको बंद कर दूँ, उसके बाद ही कोई और काम होगा। और रात हो गई थी और मैंने बहुत ही मज़े के टेस्टी
तड़के वाले चावल बनाए थे जो सबको बहुत ही अच्छे लगे थे। हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं रात को चावल खाना, और आप क्या प्रेफर करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताना। चावल मैंने बड़े ट्रिकी तरीके से बनाए थे। मैंने कल वाला चिकन जो बचा हुआ था और दिन की दाल जो बनी हुई थी, उन दोनों को मिक्स करके तड़के में डाला और अच्छे से चावल बन गए, जिनमें मसाले वगैरह मैंने एज इट इज़ डाले थे। और किचन में खड़े खड़े बहुत गर्मी हो रही थी तो मुझे एग्जॉस्ट ऑन करना पड़ा। मीनवाइल फातिमा को बाहर में दादों के पास छोड़ कर आई हुई थी, और यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना चलो अच्छी सी पुदीने की चटनी बना ली जाए, जिसमें मैंने डाला थोड़ा सा अनारदाना और चटनी बना ली। और उसके साथ ही फातिमा और दादो बहुत अच्छी गपशप कर रही थी। फातिमा को बड़ी दादो बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर हमारा चावल रेडी हो गए थे तो मैं फातिमा को अंदर ले आई थी। मैंने सोचा अभी इसको बहलाने के लिए वॉकर में डाल देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे खाने का टाइम हो गया था। तो मैंने फातिमा को जैसे तैसे करके वॉकर में बहलाया। उसके बाद हमने खाना खाया। राइस खाने के बाद तो ग्रीन टी मस्ट है भाई, इसीलिए मैंने जल्दी से ग्रीन टी बनाई और बाहर बैल्कनी में बैठकर खुद भी पी और सबको पिलाई। फलक ने भी पी और वो उससे गपशप लगाई, और अब मैं थक चुकी थी, अपने रूम में आई। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलूंगी मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।